जी तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं मतलब एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। वो है एमडी कैड प्रैक्टिस बुक स्टार्ट की, जिसमें हम आज चैप्टर जो सॉल्व करेंगे वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने स्टार्स एमडी कैड केमिस्ट्री के एमसीक्यू भी सॉल्व करने शुरू कर दिए। इससे पहले हमने किप्स के एमसीक्यू सॉल्व किए थे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग और रिएक्शन काइनेटिक्स। इसके बाद इंशाल्लाह हम ऑर्गेनिक की तरफ भी जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं स्टार्स के एमसीक्यूज, और इसके भी स्टार की भी सारी बुक हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार का फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल्स कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, कि इनमें से जो चार ऑप्शन है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस में है। तो इस तरह के एमसीक्यूज जिसमें आपको कंपेयर करना होता है कि सबसे ज़्यादा या सबसे कम किस में है, तो उसके लिए आपको फार्मूला की ज़रूरत होती है। तो फार्मूला हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम का जो है वो आपके पास लिखा है, नंबर ऑफ़ एटम इज़ इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। तो आपको पता है मास ओवर मोलर मास को जो है हम वो नंबर ऑफ़ मोल्स भी लिख सकते हैं, एन। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमने लिख दिया मास ओवर मोलर मास, बाकी नंबर ऑफ़ एवोगैड्रो नंबर और एटॉमिसिटी वैसे का वैसे। तो ये दो फार्मूला आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है कि जब आपको सवाल में जो है नंबर ऑफ़ मोल्स दिए होंगे तो फिर हम ये ऊपर वाला मोल्स वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर जब सवाल में आपको नंबर ऑफ़ एटम दिए होंगे तो फिर हम ये नीचे वाला सवाल में अगर आपको मास दिया होगा तो आपको नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं चारों ऑप्शन के लिए जो उसने हमें दिए हैं यहाँ पे, और फिर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके लिए आती है और वो हमारा आंसर होगा। तो ए ऑप्शन है 1 ग्राम निकल, तो मैथ्स की जगह पे हमने पुट कर दिया, मैथ्स की जगह पे पुट कर दिया 1, और निकल का जो मोलर मैस होता है वो होता है 58, तो मोलर मैस की जगह पे पुट कर दिया 58, और एवोगैड्रो नंबर और 1। अच्छा, एटॉमिसिटी का मैंने बताना था, एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी होती है मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ़ एटम, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम। जैसा कि निकल है यहाँ पे निकल, तो निकल में जो नंबर ऑफ़ एटम, ये एक मैंने निकल का मॉलिक्यूल लिखा है, तो इसमें नंबर ऑफ़ एटम कितनी है? एक ही हैं निकल के, तो इसकी मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी 1 होगी। इसी तरह अगर मैं 1 ग्राम ऑफ CO2 NO2 N2O मतलब 1 ग्राम N2 में अगर एटॉमिसिटी इसकी फाइंड करूं तो ये N2 का एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें N के कितने एटम हैं? 2, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 2। तो एटॉमिसिटी होती है कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ़ एटम है वो हमने लिखना होता है। तो अभी देखो यहाँ पर जो निकल है, निकल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ एटम है? 1, तो हमने एटॉमिसिटी की जगह पे 1 लिख दिया। तो इसी तरह चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन में उसने कहा है 1 ग्राम कैल्शियम, कैल्शियम का मैस उसने 1 ग्राम दिया, ऑप्शन में देखो 1 ग्राम, और उसके बाद 40 इसका मोलर मैस होता है, और एवोगैड्रो नंबर वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया, और इसके साथ 1, क्योंकि कैल्शियम के एक मॉलिक्यूल में भी एक ही कैल्शियम का एटम होता है, इसलिए हमने 1 लिख दिया एटॉमिसिटी इसकी। चलते हैं बी ऑप्शन सी ऑप्शन की तरफ, N2। अब N2 का मोलर मैस भी उसने 1 दिया है, 1 ग्राम N2, यहाँ पे देखो 1 ग्राम N2, तो उसके साथ उसने फिर इसका मोलर मैस होता है N2 का 28 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी यहाँ पे 2। N2 की एटॉमिसिटी क्या है यहाँ पे? अभी हमने पढ़ा N2 की एटॉमिसिटी 2 होती है, तो हमने 2 लिख दिया। अगर इसको मज़ीद सोल्व करूँ तो ये आएगा 2 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 1 द 2 ओवर 28, और इसको अगर डिवाइड करूँ तो ये आता है 1 ओवर 14 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर N2 के लिए। अगर डी ऑप्शन में उसने कहा 1 ग्राम बोरॉन, तो मैस ऊपर रखा, मोलर मैस नीचे, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, बोरॉन में भी एक ही एटम होता है मॉलिक्यूल में, तो 1 लिख दिया। अब देखो इन सब के लिए जो है हमें कैसे पता चलेगा कि किसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ज़्यादा है सोल्व करने के बगैर? तो इन सब में देखना है आपने, ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये 58 40 और 14 और 9, अगर ये नीचे वाली वैल्यूज़ क्या हुई? ज़्यादा। नीचे वाली वैल्यूज़ क्या हुई? ज़्यादा। नीचे वाली वैल्यूज़ अगर हुई ज़्यादा, तो जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो भी क्या आएंगे? फिर वो कम आएंगे। तो मतलब हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ एटम देखने हैं, तो हमें देखना है कि
जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी होनी चाहिए, उल्ट होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे है ना तो उल्ट होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ़ एटम्स सबसे ज़्यादा किस में होंगे, इस बोरोन में, क्योंकि इसके नीचे वाली वैल्यू जो है बटे के वो क्या है 9, वो सबसे छोटी है। क्योंकि देखो एन ए वगैरह तो सब में सेम है, इसमें भी एन ए सेम है, इस पर भी सेम है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगी। डिपेंड किस पे कर रही है, ये नीचे वाली वैल्यू या फिर आप कह सकते हो मोलर मास पे डिपेंड कर रही है। तो एन ए हमारे पास अभी ऑप्शन आ गया हमारे पास, डी वाली ऑप्शन ठीक है, जिसमें उसने कहा 1 ग्राम बोरॉन, डी वाली ऑप्शन 1 ग्राम बोरॉन। चलते हैं एमसी क्वेश्चन नंबर 2, अ मेटल एम रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म एम एस। एक मेटल है जो कि सल्फर से रिएक्ट करके क्या बनाती है, एम एस, एक कॉम्प्लेक्स है उसको बनाती है। तो अब वो कह रहा है इफ़ 3.6 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट्स विद 0.09 मोल ऑफ सल्फर देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल। मेटल का नाम बताना है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है कि मेटल एम और वो सल्फ़र से रिएक्ट करके एम एस बनाती है। क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन के मुताबिक अगर 1 मोल एम है और 1 मोल ही सल्फ़र है, 1 मोल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये सिंबल के पीछे वैल्यू लिखी होती है उसे हम मोल्स कहते हैं। तो यहाँ पे एम के पीछे कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे 1 होगा। तो 1 मोल एम है, उसी के साथ ही 1 मोल ही सल्फ़र है और 1 मोल ही एम एस है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल एम और 1 मोल सल्फ़र ये रिएक्ट करके हमें 1 मोल एम एस देते हैं। तो उसने कहा कि हमारे पास जो सल्फ़र रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे सवाल में वो है 0.09। तो सवाल में उसने कहा 0.09 सल्फ़र है। तो सल्फ़र उसने दे दिया यहाँ पे ये सल्फ़र 0.09। और अगर हम इससे अब क्या फाइंड कर सकते हैं, एम का नंबर ऑफ़ मोल फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई अगर इनको करें तो एम के नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास कितने, ये एम के नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे 0.09। अब हमें पता है हमारे पास एम के नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हैं, एम के नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए 0.09। और एम के नंबर ऑफ़ मोल्स को अगर हमने हम नंबर ऑफ़ मोल्स को इस तरह लिख सकते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। तो इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इसका मोलर मैस फाइंड कर लेंगे एम का। और हमें पता है कि मोलर मैस फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये मोलर मैस किस एलिमेंट का या किस मेटल का है, तो वही मेटल हम उसका नाम होगा। तो ये फार्मूला में हमने एन की जगह पे 0.09 उसकी वैल्यू पुट की। मैस कितना है इसका, तो मैस एक मिनट, तो मैस हमारे पास है 3.6। तो अगर हम m को उधर ले जाए 0.09 को नीचे, तो 3.6 डिवाइडेड बाई 0.09। और अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो 3.6 डिवाइडेड बाई 0.09, तो इसको डिवाइड करूं तो ये इस तरह होगा। ये 3.6 है, 3.6 इसके अगर मैंने ये वाला पॉइंट ख़त्म करना है तो मैं यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1 लिखूँगा नीचे, और आगे जितने डिजिट होंगे उतने 0 लगा दूँगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3.6 में पॉइंट ख़त्म करके नीचे 10 लगा दिया। इसी तरह अगर मैंने 0.09 में पॉइंट को ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, 0.09 में पॉइंट की जगह पे, इस पॉइंट की जगह पे 1 लगाऊंगा और बाकी जितने आगे डिजिट है वो 0 लगा दूंगा। अब यहाँ पे आएगा 9/100, और ये 100 जो है ये मैंने ऊपर लेकर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इस तरह को आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो फिर आपने इसको सोल्व करना शुरू कर देना है। तो ये 0 से कैंसिल, 9 1 9 9 4 36, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 40। तो हमारे पास जो मोलर मास है वो कितना है 40। और जो एलिमेंट जिसका मोलर मास 40 होता है वो होता है कैल्शियम। तो मतलब मेटल का नाम क्या हुआ, कैल्शियम हमारे पास मेटल का नाम हो गया। आंसर हमारे पास क्या होगा, बी वाला कैल्शियम। उससे पूछा था कि मेटल का नाम हमें बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ द रिएक्टेंट विच इज़। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है जो कि पहली ऑप्शन इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर। तो ठीक है, ये एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कि जल्द कंज्यूम्ड मतलब ख़त्म हो जाता है, जल्द ये जल्द ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कंज्यूम्ड मतलब ख़त्म हो जाता है। आगे कंट्रोल द रिएक्शन ऑफ
कंट्रोल द रिएक्शन, तो रिएक्शन को कंट्रोल भी करता है क्योंकि इसकी वजह से प्रोडक्ट बनती है। जितनी भी प्रोडक्ट बनती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से बनती है। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, आगे जाके सवालों में भी यूज़ होगा जब वो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने को कहेगा। आगे है गिव्स द लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये भी बात ठीक है कि ये सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देता है और प्रोडक्ट उतनी ही बनती है जितनी लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है। एक ये बात, और दूसरी ये कि प्रोडक्ट उतनी ही बनती है जितनी लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है, और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो सबसे कम नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट देता है। ये दो बातें जो हैं आगे जाकर बहुत अहम होंगी। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, क्योंकि ये सारी बातें ठीक हैं। चौथा एमसीक्यूज, वो कह रहा है मेटल एम रिएक्ट्स विद HCl टू गिव हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम मेटल HCl से रिएक्ट करके हमें हाइड्रोजन गैस देती है। व्हाट इज़ द मिनिमम वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12 ग्राम हाइड्रोजन। तो उसने कहा कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती है और 7 MgCl2 बनता है अगर हम पूरी इक्वेशन लिखें। तो वो कह रहा है कि हमारे पास इसका मैस कितना होगा HCl का, अगर हम जो हाइड्रोजन है वो कितने ले लें, हाइड्रोजन 12 ग्राम ले लें, 12 ग्राम। तो हमें पता है इस तरह के सवाल जो हैं वो स्टोशियोमेट्री से सोल्व कर सकते हैं। स्टोशियोमेट्री मतलब कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने बनानी सबसे पहले, फिर उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले हमने जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो लिखने हैं। जैसे कि उसने HCl और H को कंपेयर करने को कहा है, तो मतलब उसने HCl के फाइंड करने को कहा है और H की उसने वैल्यू दे दी है। तो दो जो चीज़ें हैं जिसको, एक तो वो जिसको फाइंड करने को कहेगा और एक जिसकी वैल्यू जो होगी, उन दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे HCl के नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कितने हैं, यहाँ पे है 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसके 2 हैं और हाइड्रोजन के 1 हैं। अब उसने कहा हमने इसके फाइंड करने हैं, इसका उसने फाइंड करने को कहा कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl, कितना HCl रिक्वायर्ड होगा 12 ग्राम हाइड्रोजन पैदा करने के लिए। तो इसके फाइंड करने हम X लिख लेते हैं और इसने उसका हाइड्रोजन का मैस हमें दिया था 12 ग्राम। हाइड्रोजन का मैस यहाँ पे उसने दिया था 12 ग्राम। तो हम यहाँ पे चूँकि ये नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेशन बना रहे हैं, क्योंकि हम ये नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेशन बना रहे हैं 2 मोल 1 मोल, तो हमें ये 12 ग्राम को भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है 12, नंबर ऑफ मोलर मैस होता है किसका, हाइड्रोजन का 2, तो ये आ जाएगा 6 मोल्स आपके पास। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6 मोल्स। अब अगर हम इसे यहाँ से X की वैल्यू फाइंड करें, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास X की वैल्यू आ जाएगी 12, मतलब 12 मोल हमारे पास आ गए किसके, HCl के हमारे पास कितने आ गए, 12 मोल आ गया। उसने कहा था इसका वेट मतलब इसका मैस फाइंड करना है, तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस होता है। यहाँ से हम मैस फाइंड कर लेंगे, मोल्स हमारे पास हैं 12, उसकी वैल्यू, मैस हमें फाइंड करना है, मोलर मैस होता है 36.5 HCl का, ये देखें ना HCl, तो हाइड्रोजन का होता है 1, Cl का होता है 35.5, इसको प्लस कर दें तो ये आएगा 36.5 हमारे पास मोलर मैस HCl का। तो अगर इसको 36.5 को उधर ले जाऊँ, ये मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू 36.5 इज इक्वल टू मैस हमारे पास आएगा। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 438.0। तो 438 मतलब 438 हमारा आंसर होगा मैथ्स का। तो 438 कहाँ पे है हमारे पास, सी वाली ऑप्शन में, तो सी वाली ऑप्शन हमारा आंसर होगी 438। आगे है पांचवा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.1 किलोग्राम कैल्शियम। तो 0.1 किलोग्राम कैल्शियम है, उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स को निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है जी, मैस ओवर मोलर मैस हमने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है। तो मैस उसने दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम। हमें पता है कि जब हम सवाल सोल्व करते हैं तो हमें मैस को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर मैं मैस को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैस आपके पास आ जाएगा 100। अब मैस नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस हमने 100 लिखा, मोलर मैस होता है कैल्शियम का 40,
इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25। तो 25 कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, डी वाली। आगे है जी 6 MCQ, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑक्सीजन। कि हमारे पास जो CO2 है उसके नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, जबकि उसमें ऑक्सीजन कितनी हो, 8 ग्राम हो। हमें पता है अगर ये एक जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है CO2 का, इसको हम एक मॉलिक्यूल या फिर 1 मोल ऑफ CO2 भी कह सकते हैं। तो मैं इसको मान रहा हूँ ये 1 मोल ऑफ CO2 है। तो इस 1 मोल ऑफ CO2 में जो ऑक्सीजन है वो कितनी है, O2 का मैच कितना होता है, 32 ग्राम। 32 ग्राम। तो अगर ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें O2 का मैच कितना होगा, इसमें जो ऑक्सीजन का मैच है वो कितना है, 32 ग्राम। अब वो कह रहा है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। ये देखो वो यही कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स निकालना है जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन हो। तो इस तरह के सवाल जिसमें आपको वो एक चीज़ दे के दूसरी फाइंड करने को कहता है वो आप कंपैरिजन से करोगे। यहाँ पे देखो 1 मोल CO2 में जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन का कितने ग्राम है, वो 32 ग्राम है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 8 ग्राम है ऑक्सीजन के तो फिर ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, x इज इक्वल टू 8/32 और 8/32 को हम 1/4 लिखेंगे। 8 1 दा 8, 8 2 4 दा 8, 8 4 दा 32, तो ये आएगा 0.25। 0.25 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे और ये ऑप्शन में होंगे हमारे पास ए वाली ऑप्शन में 0.25। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट होंगे ये बताना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला, अगर आपको कहीं भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने को आ जाए तो वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। ठीक है जी। अब उसने पहली ऑप्शन में हमें दिया है, पहली ऑप्शन में 3.6 ग्राम वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, C2H5OH एंड 2O5, इन सब के लिए हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग से निकालेंगे और फिर देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वही हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब उसकी ऑप्शन ठीक होगी। तो पहले निकालते हैं वाटर में उसने कहा कि हमारे पास वाटर को उसने मैथ दिया 3.6, तो मैथ की जगह पे लिख दिया 3.6। मोलर मैथ वाटर को होता है 18 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो 3.6 को अगर सोल्व करोगे तो इस तरह सोल्व होता है 3.6, बहुत बार बता चुका हूँ। पॉइंट को अगर ख़त्म करना है तो पॉइंट की जगह पे, इस पॉइंट की जगह पे 1 लगाएंगे और आगे जितने डिजिट हैं वहाँ पे 0 लगा देंगे। 3.6 को हम 36/10 लिख सकते हैं। तो 36/10 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। तो 18 1 दा 18, 2 दा 36, तो 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, तो 1/5 एंड एवोगाड्रो नंबर हमारे पास हाई वैल्यू वाटर के लिए। इसी तरह अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए निकालें तो उसने 2.8 इसका मैथ दिया, इसका मोलर मैथ 28 होता है मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। 2.8 को हम 28/10 लिख सकते हैं। 28 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। इसी तरह C2H5 अल्कोहल के लिए उसने दिया है 48, उसका मैथ मोलर मैथ अगर आप C2H5 का निकालोगे तो 2 कार्बन के लिए 24, 1 ऑक्सीजन के लिए 16 और 6 हाइड्रोजन के लिए 6, तो 46 इसका मोलर मैथ आएगा। तो आप इसका 46 लिखेंगे तो 48 को हम 4.8 को हम 48/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। और 46 वैसे का वैसे, अब हम 46 को तकरीबन 48 मान लेते हैं क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह डी ऑप्शन उसने दिया है N2O5, 5.4 उसका मैथ दिया है और इसका मोलर मैथ होता है 108, N2 का होता है 20, N2 का होता है 28 और O5 का कितना 80। तो ये आपके पास होता है 108 इसका मोलर मैथ। तो मोलर मैथ 108 और 54, 5.4 को मैंने 54/10 लिख दिया। तो 154 1
4 टू द 108 होता है, तो ये आपका 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब देखो अगर वो कह रहा है हमें कि जो नंबर ऑफ मालिकूल्स बताने वो कितने लार्जेस्ट बताने, अगर सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा उसी में नंबर ऑफ मालिकूल्स होंगे जिसमें ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाली 5, इसमें 5, इसमें 10, जिसमें ये नीचे वाली वैल्यू क्या होगी कम, उसमें नंबर ऑफ मालिकूल्स क्या होंगे ज़्यादा। तो कम किस में है, कम इस वाली में है, वाटर वाली ऑप्शन में। बाकी वाले में अगर आप देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 10 है, और इस कार्बन मोनोऑक्साइड में, और इसमें C2H5 में भी 10 है, और अगर आप N2F5 में देखोगे तो उसमें भी आपके पास 20 नीचे वाली वैल्यू आ रही। तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना छोटे नंबर ऑफ मालिकूल जाएंगे, और जितनी छोटी वैल्यू होगी उतने बड़े नंबर ऑफ मालिकूल। तो वाटर के केस में हमारे पास छोटी वैल्यू से हमारे पास आंसर ए होगा। आगे है जी, द mass of an atom of an element कंपेयर विद द mass of कार्बन 12। तो कार्बन 12 से जो कंपेयर करके मैथ निकालते हैं उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मैथ कहते हैं। डी वाली ऑप्शन ठीक होगी। व्हाट इज़ द नॉट ट्रू फॉर अ मोल, एक मोल के लिए कौन सी नहीं ठीक, तो इट इज़ अ काउंटिंग यूनिट। हाँ ठीक है, क्योंकि मोल जो हैं उसको हम लिखते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.0 डबल टू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो मतलब हम पार्टिकल्स को काउंट कर रहे हैं, तो ये काउंटिंग यूनिट भी है। तो इट इज़ द ग्राम एटॉमिक और ग्राम फार्मूला मैथ। तो ये मैं पीछे वाली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि मोल के 4 नाम हैं, ग्राम एटॉमिक, ग्राम फार्मूला, ग्राम आइंस और ग्राम, एक और नाम है ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम एटॉमिक, ग्राम फार्मूला, ये कब कहना है ये मैं पीछे बता चुका हूँ। तो इसको हम ये भी कहते हैं। आपने किप्स की वीडियो देखनी है अगर आपने ये वाला कंसेप्ट देखना है तो। आगे, इट कंटेन 6.0 10 की पावर 26 पार्टिकल, ये भी बात ठीक है, ये भी ठीक है, ए वाली भी ठीक है। वो कह रहा है जो नहीं ठीक वो बताना है, नो ट्रू। इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर द डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो ये बात गलत है कि इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। हमें पता है कि एक मोल कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.0 टू 10 की पावर 23, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारे पास होगा कि डी वाली ऑप्शन हमारे पास ठीक है। ये गलत बात है, तो ये हमारी ऑप्शन, इसका ये आंसर होगा। अ पॉलीमर ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला CH2, एक पॉलीमर है जिसका फार्मूला है CH2, हैज़ अ मोलर मैस, उसका मोलर मैस है 28000। व्हाट इज़ इट्स मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो मोलिकुलर फार्मूला हमें फाइंड करना है, एम्पिरिकल फार्मूला वो दिया है हमें क्वेश्चन में। अगर हमारे पास N आ जाए हम मोलिकुलर फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं। तो N की वैल्यू जो निकालते हैं वो निकालते हैं मोलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मोलर मैस उसने क्वेश्चन में हमें दिया था 28000। और अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला मैस क्या होता है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है, ये CH2 उसने एम्पिरिकल फार्मूला दिया था, उसका मैस निकालना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसको प्लस करोगे तो आप 14 हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मैस आएगा। तो इससे डिवाइड कर दिया 14, और 14 को अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 14 1 द 14, 14 2 द 28, तो 2000 2000 हमारे पास आंसर आएगा। तो N की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, N की वैल्यू मैंने ये पुट की 2000 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला 2000 टाइम, मोलिकुलर फार्मूला जो होगा वो 2000 टाइम ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हमारे पास बी वाली ऑप्शन है जहाँ पे 2000 टाइम लिखा हुआ है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मालिकूल्स ऑफ N2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं N2 के जिसमें NO2 के जिसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी। तो हमें पता है NO2 अगर एक मोल हो तो इसमें ऑक्सीजन क्या है O2 मतलब इसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन है। अगर जब NO 1 मोल है तो उसमें ऑक्सीजन 32 ग्राम है। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO जब ऑक्सीजन कितनी है 16 ग्राम। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या आएगा 16/32 दैट इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 5।
तो 5 हमारे पास 0.5 सॉरी, तो 0.5 हमारे पास आंसर आएगा सी वाली ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 12, द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 1.00008 AMU, इट्स मैस इन किलोग्राम इज़, तो इसका मैस किलोग्राम में क्या होगा वो बताना है हमने। तो किलोग्राम में मैस बताने के लिए पहले तो ये देख रहे थे, उसने हमें मैस दिया है हाइड्रोजन का 1.008 AMU। तो अगर हमें AMU को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास ये एक रिलेशन होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो अगर मैं 1 AMU की जगह 1.008 AMU लिख दूँ तो मतलब अगर फिर मुझे यहाँ पे भी 1.66 10⁻⁻20 के साथ 1.008 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आंसर इसी सूरत में है, 1.008 10⁻⁻27 किलोग्राम हमारे पास आंसर होगा इसका। अच्छा जी, इस क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन, के एक पर्सन ने सिग्नेचर किए हैं लेड पेंसिल से। ठीक है, लेड पेंसिल मतलब उसमें जो सिक्का होता है वो कार्बन का होता है। तो इंक्रीज विद द वेट ऑफ पेपर बाय 1.2 ग्राम, वो कह रहा है उसने सिग्नेचर किया, उसका पेपर का जो वेट है वो 1.2 ग्राम बढ़ गया है, पहले से 1.2 ग्राम बढ़ गया है। मतलब ये कि जो पेपर पे उसने लिखा है कच्ची पेंसिल से, वो जो उसमें कार्बन थी उसने 1.2 ग्राम कार्बन थी, इसलिए जो है पेपर का वेट 1.2 ग्राम बढ़ गया। तो मतलब हमारे पास जो कार्बन का मैस आ गया वो कितना आ गया, कार्बन का मैस हमें 1.2 ग्राम आ गया। वो कह रहा है कि हाउ मैनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट, तो एटम्स कार्बन के हमने फाइंड करने हैं। तो एटम्स, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। मैस हमें उसने दे दिया है 1.2, मोलर मैस कार्बन का होता है 12 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। 1.2 को मैंने बता दिया हुआ किस तरह लिख सकते हैं, 1.2 को हम 12/10 भी लिख सकते हैं, 12 और 12 तो कैंसिल हो गया और 1/10 इंटू एवोगैड्रो नंबर आ गया। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, 10 की -1 होगी, इस -1 और ये +23 22 हो गया, 6.0 10 की पावर 22 हमारा आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास ए वाली ऑप्शन में ठीक है, उसको देख लें। आगे है 14, व्हाट इज़ द मैस इन ग्राम ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर, 5 मोल वाटर का हमने मैस बताना है। तो ये आसान, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हैं, मैस हमें बताना है, मोलर मैस हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स 5 दिए हैं, मैस हमें बताना है, मोलर मैस कार्बन वाटर का होता है 18। तो 18 को उधर मल्टीप्लाई किया, 18 इंटू 5 मैस, तो 18 इंटू 5 90 हमारे पास मैस आ गया 90 ग्राम, ए वाली ऑप्शन। आ गया 1 ग्राम मोल ऑफ ईच पेयर, इनमें से जो है हर एक पेयर में 1 ग्राम मोल ऑफ विच पेयर वेट इक्वल, मतलब जो नीचे दिए गए हैं ये सारे 1 ग्राम मोल मतलब 1 मोल हैं और इनमें से किनका मैस इक्वल होगा। तो ठीक है, मैस मतलब अगर किसी भी कोई भी सब्सटेंस 1 मोल है तो उसका मैस जो होता है उसके मोलर मैस के इक्वल होता है। मतलब हम इन सब ऑप्शंस का मोलर मैस निकालेंगे और देखेंगे किन ऑप्शन में जो है मोलर मैस बराबर आ रहा है दोनों के लिए, और अगर दोनों के लिए मोलर मैस बराबर आया मतलब उनके लिए जो है 1 मोल का मैस क्या है, इक्वल होगा। तो हम इन ऑप्शन के लिए पहली ऑप्शन में उसने NO2 और CO2 का एक पेयर दिया है। अब NO मतलब नाइट्रोजन का 14 मैस होता है, CO2 का मतलब ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 + 32 46, और कार्बन का 12 होता है और 2 × 16 क्योंकि 16 होता है ऑक्सीजन का, तो ये 32, 12 + 32 44। तो मतलब ये वाला बराबर नहीं आया, इनका मैस बराबर नहीं आया, ये हमारी ऑप्शन नहीं होगी, इनका वेट इक्वल नहीं है। इसी तरह बी वाली ऑप्शन में उसने कहा था CH4 और ऑक्सीजन, तो CH4 मतलब कार्बन 12 हाइड्रोजन 4, तो 16 हो गया, ये 32, तो ये भी बराबर नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन हमारी नहीं है।
डी वाली ऑप्शन है N2CO। N2 मतलब एक नाइट्रोजन का होता है 14, दो का हो गया 28 और 28 को हम 28 गया नाइट्रोजन के लिए, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये भी हो गया 28, मतलब डी वाली ऑप्शन हमारे पास ठीक है। तो डी वाली ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, डी वाली ऑप्शन ये ठीक है। द नंबर ऑफ moles of magnesium required to produce 11.212 decimeter cube of hydrogen at STP when it reacts with solution। ये उसने एक इक्वेशन दिया है जिसको मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, और वो कह रहा है कि मेरे पास जो मैग्नीशियम है इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं जो बनेंगे जब हमारे पास जो है हाइड्रोजन कितनी दी है 11.212 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी। तो ये उसने इक्वेशन दी थी, मैग्नीशियम HCl से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। उसने कहा था मैग्नीशियम हमें फाइंड करना है और हाइड्रोजन उसने हमें दी थी, मतलब इन दोनों को हमने कंपेयर करना है इन चारों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से। तो मैग्नीशियम अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंपेयर करने का मेथड मैं बता चुका हूँ कि पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखना है, जैसे कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास मैग्नीशियम कितने हैं 1 मोल हमने लिख दिया, हाइड्रोजन कितने हैं 1 मोल लिख दिया हमने। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितनी है, वो है 11.212 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 11.212 डेसीमीटर क्यूब हमें पता है कि कोई भी गैस 1 मोल होती है जब उसका वॉल्यूम क्या होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ये क्या है 22.4 और 11, इसमें क्या डिफरेंस है, ये दोनों हाफ हैं, 22 से हाफ है 11, मतलब 22 कब हो 1 मोल होगी गैस कोई 22 पे, और जब 11 डेसीमीटर क्यूब होगी तो उसका वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, वो हाफ हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 22 से हाफ हो गया 11, तो ये भी 1 से हाफ हो जाएंगे मोल्स। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स उसने हमें हाइड्रोजन के कितने दिए हैं, हाफ। तो जब ये 1 मोल था तो ये भी 1 मोल था, जब ये हाइड्रोजन हाफ हो रही है तो ये भी हाफ होगा। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर इसको वो नंबर ऑफ इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे x लिखें, ये हमें फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 से, ये इसको 1 से, तो ये आपके पास 1/2 ही आएगा। तो 1/2 हमारे पास आंसर है, जिसको हम 0.5 भी बोलते हैं। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे सी वाली ऑप्शन 0.5। 17 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वो बताना है। ठीक है जी, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। अभी हमने पीछे भी पढ़ा है। मैस उसने दिया 22, मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आपके पास आ जाएगा 12 + 32 इज इक्वल टू 44 हमारे पास आंसर ये हो गया 1/2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 1/2 इंटू एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट की 6.0 10 की पावर 23, और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट करने के बाद ये 2 इस 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3.02 10 की पावर 23 हमारे पास आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास ये वाला 17, और इसका आंसर आया था 3.0 10 की पावर 23 बी वाला। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद हाउ मच ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिना ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की इक्वेशन है कि हमारे पास अगर ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलके Al2O3 देते हैं, इनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे तो एल्यूमिनियम के 2 मोल होते हैं, ऑक्सीजन के 3 मोल और एल्यूमिना के 1 मोल। अब वो कह रहा है हमारे पास एल्यूमिनियम जो है वो 27 ग्राम है। ठीक है, 27 ग्राम,
और कह रहा है कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी 27 ग्राम के लिए रिएक्ट करने के लिए ताकि वो एलुमिना बना दे। तो मैंने कहा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के आपने कंपेयर करके करना होता है। तो कंपैरिजन के मुताबिक एलुमिनियम जब हमारे पास 1 मोल है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो ऑक्सीजन 3 मोल है। और इसी तरह अगर उसने हमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास उसने कहा है कि एलुमिनियम हमें 27 ग्राम दिया है, और हमें पता मोलर मास भी एलुमिनियम का 27 ही होता है। मतलब कोई भी अगर सब्सटेंस मोलर मास के इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं वो 1 मोल के इक्वल है। मतलब एलुमिनियम के कितने मोल हैं, 1 मोल। तो वो कह रहा है कि अगर हमारे पास एलुमिनियम 1 मोल हो तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है जी। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। हमारे पास आंसर होगा 1.5। तो 1.5 हमारे पास डी वाली ऑप्शन में है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। और 19 क्वेश्चन में कह रहा है H2 बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड। कि H2 है वो क्लोरीन के साथ मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड HCl दे रहा है। द एग्जैक्ट मास ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड, मतलब Cl2 का मास हमें फाइंड करना है ताकि 4 ग्राम में हाइड्रोजन जो है वो HCl में कन्वर्ट हो सके। हमें Cl2 का मास फाइंड करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी थी, H2 और Cl2 हमें मिलके HCl दे रहे हैं। इसकी मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टोशियोमेट्री के। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे के कहता है कि ये फाइंड करना है वो, तो आपको सिर्फ जिन दो चीज़ों को उसने कहा ना, एक जिसको फाइंड करना है और एक जिसको वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी है, उन दोनों को कंपेयर करना है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है Cl2 का मास, और एक उसने वैल्यू दी है हमें किसकी, हाइड्रोजन की। ये देखो हाइड्रोजन की। तो इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। मतलब कि पहले हमने देखना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन के 1 मोल लिख दिया, क्लोरीन के 1 मोल लिख दिया। ठीक है जी। अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि दूसरे पार्ट में हमने यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। क्वेश्चन में उसने कह दिया हाइड्रोजन हमारे पास 4 ग्राम है, तो हमें इस ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने ये मोल्स में लिए हैं। तो हम इसका क्या करते हैं, इसको नंबर ऑफ मोल्स मैस और मोलर मैस से नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस हमें दिया 4, हाइड्रोजन का मोलर मैस 2 होता है, तो 2 2 2 to the 4 हमारे पास आंसर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के 2 हैं, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2 किसके, क्लोरीन के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब उसने कहा था इसके मास फाइंड करना है। तो क्लोरीन अगर 2 मोल है तो इसका मास फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ओवर इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास का फॉर्मूला, मास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 2 है, मोलर मास 71, तो ये आ जाएगा 172 आपके पास आंसर, जो कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन में होगा, 142 सी वाली ऑप्शन में। तो इस वीडियो में मैं 20 MCQ सोल्व कर पाऊँगा क्योंकि मुझे तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो इंशाल्लाह बाकी के जो MCQs हैं वो हम इस वीडियो में नेक्स्ट की 2 वीडियो में पूरे करेंगे, क्योंकि इसके जो टोटल MCQs हैं वो हमारे पास 120 MCQs हैं स्टार्स की बुक में हर चैप्टर की। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में 50 MCQs हमने सोल्व करने हैं इंशाल्लाह, और 120 इस वीडियो के पूरे, इस चैप्टर के पूरे करने हैं। और बाकी भी वीडियोस आती रहेंगी। ऑर्गेनिक का भी इंशाल्लाह मैंने शुरू कर दिया, वो भी आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।